नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में इस समय सबसे अधिक चर्चा अगर हो रही है तो वो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई मुलाकात की हो रही है। राहुल गांधी के साथ संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका उपस्थित रहना, उनके सामने रहना, राहुल गांधी द्वारा संजय राउत को मीडिया को संबोधित करने के लिए कहना और इसके बाद अपनी टूटी फूटी हिंदी में संजय राउत ने मीडिया को संबोधित किया, वो एक घटना, प्लस संजय राउत को राहुल गांधी द्वारा बुलाए गए विपक्षियों के नाश्ते में उपस्थित रहना, नाश्ता कार्यक्रम उपस्थित रहना और वहां राहुल गांधी के नजदीक पड़ोस एकदम बाजू में बैठना, ये सारे मुद्दे इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने संजय राउत के कंधे पर हाथ रखा और इसके बाद गर्दन झुका करके जिस तरह से राहुल गांधी की बात को बड़े गंभीरता से सोचनीय मुद्रा में संजय राउत सुन रहे थे, यह वाकई में देखने लायक फोटो है और सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह के आस लगाए जा रहे हैं। चर्चा का विषय यह है कि संजय राउत अपनी स्टाइल की हिंदी में राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी स्टाइल वाली हिंदी में संजय राउत से बात कर रहे हैं। संजय राउत को क्या चर्चा चल रही थी पहले, ये मुद्दा अलग है, इस पर चर्चा करने की यहां जरूरत नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि संजय राउत ने राहुल गांधी से कहा कि हमारी स्टाइल रही है फटे लेकिन हटे नहीं, फटे लेकिन हटे नहीं। ये कोई हिंदी का मुहावरा तो है नहीं। संजय राउत ने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, ये बात की बात है। ये शायद ये बताना चाह रहे थे, इस तरह से मराठी में एक मुहावरा है, मोड़ेन पण वाकणार नहीं, जिसका हिंदी अर्थ है कि टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मतलब मराठी स्वाभिमान का मुद्दा था। ये शब्द जो सबसे अधिक यूज होता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो स्वाभिमान के लिए होता है। स्वाभिमान शिवाजी महाराज के संदर्भ में इसको कहा जाता था। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, संभाजी राजे कभी झुके नहीं, पापी औरंगजेब के सामने कभी झुके नहीं। शिवाजी महाराज एक भी आक्रांता मुगलों राक्षसों के सामने कभी झुके नहीं, पूरे जीवन लड़ते रहे। संभाजी राजे के साथ जो दुर्गति हुई ये पूरा विश्व साक्षी है, जिस तरह से उनको दुर्गति करके राक्षसों ने मारा, नराधम औरंगजेब ने मारा। खैर, शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वाले किसी भी दल को यह अधिकार अब नहीं बनता कि महाराज का नाम ले, संभाजी महाराज का नाम ले, शिवाजी महाराज का नाम ले और उनके ऊपर दुराचार करने वाले उस समय मुगलों को, अत्याचारियों के संरक्षक वाली पार्टियों के साथ सत्ता में रहना, सत्ताधारी बनना, ऐसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि संभाजी राजे शिवाजी महाराज का नाम ले। लेकिन दुर्भाग्य है को नाम लेते हैं। आज चर्चा यह है कि मोड़ेन पण वाकणार नाही, ये जो मराठी का मुहावरा है, शायद संजय राउत इसी संदर्भ में कहे, लेकिन हिंदी क्षेत्रों में इसका बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। फटे लेकिन हटे नहीं, एक गंदा मजाक है हिंदी में, कोई मुहावरा तो है नहीं। फटना जिस सेंस में कहा जाता है वो बहुत ही मजाकिया और भद्दा सेंस है, इसको हम यहां नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी से जिस तरह की नजदीकियां संजय राउत की बढ़ रही हैं, बढ़ चुकी हैं, यह कई संकेत दे रहा है, यह कई मायने बता रहा है। एक तो क्लियर कट है कि जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसको स्पष्ट संकेत देना है कि यदि आप बीजेपी के साथ जाने की सोच भी रहे हो तो जाओ, शिवसेना का कोई नुकसान नहीं है। शिवसेना राहुल गांधी के साथ पेंग बढ़ा रही है, शिवसेना राहुल गांधी से नजदीकी बना ली है। तो ये जो नजदीकी दिखाई जा रही है, इससे एक बड़ी प्लानिंग के तहत होती नजर आ रही है। राहुल गांधी की नजदीकी का मतलब वो जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोग रोज अलग चुनाव लड़ेंगे का राग अलापते हैं, उनको संदेश देना है। खास तौर से मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो दोनों हैं, इनको संदेश देना है, नाना पटोले को और भाई जगताप को, कि आप अलग लड़ने की भाषा करते हो। आपके माई बाप, आपके आला कमान, पार्टी के माई बाप, आला कमान हमारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, हमारे साथ हैं। तो एक संदेश दे करके उन्हें शांत कराना है। दूसरा संदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देना है कि शरद पवार जी अमित शाह से
अहमदाबाद मिलते हैं शरद पवार जी, प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिलते हैं शरद पवार जी, अमित शाह से फिर जाके मिलते हैं 2 दिन पहले। तो ये जो मिलना जुलना चल रहा है, जो गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं, गुपचुप बातें हो रही हैं, तो इसका अर्थ शिवसेना भी समझ रही है। यह भी एक संकेत देना है कि आप उधर बढ़ रहे हो तो लो मैं इधर बढ़ रहा हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो केवल महाराष्ट्र में है, बाहर का कोई अस्तित्व नहीं है। छुटपुट कहीं एक आध नगर सेवक, कहीं एक आध विधायक आ गए होंगे, लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, देश में 70 साल राज कर चुकी पार्टी है। तो वो अपनी नजदीकी राहुल गांधी से जमा करके, राहुल गांधी के निकट जा करके राष्ट्रीय राजनीति में शिवसेना का प्रवेश कराना चाह रहे हैं। शिवसेना का प्रवेश कराना चाह रहे हैं या अपना निजी स्वार्थ भी देखना चाह रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन लगता है रणनीति के तहत हुआ होगा, शरद पवार जी को संदेश देने के लिए आप उधर बढ़ो तो हम इधर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों बढ़ो का अर्थ जो भी होगा, महाराष्ट्र की लोकशाही आघाड़ी सरकार के लिए वो अच्छे संकेत नहीं है। यदि शरद पवार बीजेपी की तरफ बढ़ गए तो भी सरकार गिर जाएगी। यदि शिवसेना कांग्रेस के साथ पूर्णतः एक हो गई तो भी सरकार गिर जाएगी। यह सरकार तो 3 पहिए वाली रिक्शा सरकार है, तीनों के साथ रहने में ही चल सकती है। तो खैर, फटे लेकिन हटे नहीं वाले मुद्दे पर जो मजाक चल रहा है देश भर में, हिंदी क्षेत्रों में, उस पर चर्चा करना आज मेरा उद्देश्य है। वो ये कि स्वाभिमान के लिए कहा गया यह शब्द हिंदी की अज्ञानता के कारण, हिंदी के पूर्ण बोध न होने के कारण यह मजाक बन गया है। खैर, राहुल गांधी तुरंत पूछते इसका मतलब क्या। उन्होंने कहा था कि मेरा मतलब हम आंदोलन जब करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कपड़े हमारे फट जाएं, लेकिन हटते नहीं, डटे रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी उसी सेंस में मजाक में लिए होंगे जिस सेंस में हिंदी क्षेत्रों में ये लिया जा रहा है। खैर, ये तो भाषाई समस्या है। संजय राउत एक अखबार के संपादक हैं, बड़े लंबे समय पत्रकारिता में हैं और दूसरी तीसरी बार लोग राज्यसभा में हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। उन्हें तो इतने हिंदी का भान हो जाना चाहिए था, सीख लेना चाहिए था। अगर कुछ कमी हो तो उन्हें शिक्षक रख लेना चाहिए, ट्विटर रखना चाहिए। राजीव गांधी ने ट्विटर रखा था, राहुल गांधी ने भी ट्विटर रखा था, विशेष रूप से उनकी माताजी हिंदी के ट्विटर रखी थी। तो सब लोग सीखे हैं, कोई बुराई नहीं है। एक योग्य व्यक्ति को अपना गुरु मान लें, कम से कम उनका ये अज्ञानता दूर हो जाएगी। मजाक तो नहीं बनेगा, लेकिन पता नहीं, उनको तो चाणक्य हैं, इतने बड़े चाणक्य हैं कि असंभव को भी संभव कर सकते हैं। असंभव था शिवसेना का राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ मिलना, वो संभव करवाए। तो यही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ऐसा कहा जा रहा है। वैसे शरद पवार की देन है। इस सरकार के असली चाणक्य, असली जनक शरद पवार है। तो ये मिलना जुलना शुरू है, वो संकेत दे रहा है, सब एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं। इस तरह से उद्धव ठाकरे जी का शरद पवार से न मिलना या लगातार न मिलना या संपर्क में न रहना, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों पर जो कार्रवाइयां चल रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां रेड डाल रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, उसमें कोई सहयोग न देना या मदद न करना, ये सारे मुद्दे हैं जो एक दूसरे के मनमुटाव को बढ़ाए हुए हैं। और शरद पवार का उद्धव ठाकरे से जिस तरह से मिलना जुलना, पहले मुख्यमंत्री से, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान शरद पवार जी मुख्यमंत्रियों को बुलाते थे अपने पास, चर्चा करते थे, राय देते थे, वो अब नहीं हो रहा है। शरद पवार जी को खुद जाना पड़ता है वर्षा मुख्यमंत्री आवास पर। तो ये भी स्वाभिमान के खिलाफ है। शरद पवार एक मजे पॉलिटिशियन है और शरद पवार को मालूम है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां इस समय जांच बढ़ा रही हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से मुंबई पर, महाराष्ट्र पर उनकी जाल बिछी हुई है, जांच की जाल बिछी हुई है, उससे सरकार में संकट तो निकट दिख रहा है। निश्चित है इन जांच एजेंसियों का दुष्प्रभाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर पड़ता दिख रहा है। अनिल देशमुख की जांच सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है, एनआईए भी कर रही है। अनिल देशमुख के अलावा जिस तरह से उनके गृह मंत्री रहते बहुत सारे कुकर्म हुए हैं, कुकर्म तात्पर्य अवैध काम से है, अवैध काम हुए हैं, उनकी भी जांच हो रही है। तो कभी भी 4 नोटिस के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो अब ये निश्चित है किसी भी क्षण
सीबीआई भी, ईडी भी अनिल देशमुख अंदर कर सकती है। शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार परिवार पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, एक चीनी मिल के चक्कर में, कॉर्पोरेटिव के चक्कर में, तो वो भी एक बड़ा संकट है। तो शरद पवार अपना परिवार बचाएं, शरद पवार अपनी पार्टी बचाएं, क्योंकि उनके पार्टी के सारे लोग सहकारिता में जुड़े हुए हैं, सहकारिता से संलग्न हैं। तो सहकारिता में घोटाले हुए ही हुए हैं, सहकार सुहाकार है, तो वो उसमें अगर जांच ईमानदारी से होगी तो बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। यह भय, अगर यह संकेत हमको आपको मिल रहा है, तो क्या शरद पवार जैसे चाणक्य को नहीं मिलता होगा? मिल रहा होगा। इसलिए वो अपना परिवार, अपनी पार्टी, अपने समर्थकों को बचाने के लिए अगर अमित शाह से मिल रहे हैं, अगर वो मोदी से मिल रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन इससे शिवसेना के लोगों के मन में असहजता दिखती है, क्योंकि अगर वो बीजेपी से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है, बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को बाहर से समर्थन दे करके एक बार सरकार बनवा चुके हैं। दोबारा उनके सगे भतीजे एनसीपी को तोड़कर या एनसीपी को पूरा हाईजैक करके ले जाकर देवेंद्र फडणवीस साथ अर्ली इन द मॉर्निंग शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो इतिहास रहा है, शरद पवार अनप्रिडिक्टेबल लीडर हैं, तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, ऐसी आशंका शिवसेना नेताओं के मन में है। तो जो चर्चा है कि राहुल गांधी करीब जाकर के संजय राउत वो दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, भले सरकार बचे न रहे, लेकिन भविष्य में वो देश में फैलने का उनको मौका मिल जाए, शिवसेना को देश में पनपने का मौका मिल जाए। वैसे शिवसेना जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह की राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, शिवसेना गठन जिस स्वरूप में हुआ है, उससे शिवसेना को देश में पनपने से कोई नहीं रोक सकता। शिवसेना की अपनी खुद कमी रही होगी जो देश भर में नहीं पहुंची है। यदि शिवसेना चाहे तो उसे देश भर में पनपने में, विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ रही है राहुल गांधी की। यह एक तरह से इनका दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को शिवसेना के सहारे की आवश्यकता है। एक बात संजय राउत ने और कहा है कि राहुल गांधी को शिवसेना भवन देखना है। उसमें मजाक चल रहा है कि राहुल गांधी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं या संजय राउत कांग्रेस शामिल होने जा रहे हैं। एक तरह से भी हिंदी सोशल मीडिया पर इस पर मजाक बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी शिवसेना में जा रहे हैं, शिवसेना भवन देखने आएंगे। ये उनकी इच्छा हो सकती है, आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि शिवसेना पर हिंदी क्षेत्रों में या देश भर में जिस तरह शिवसेना के ऊपर एक आरोप लगते थे, वो आरोप जबकि सच नहीं है, फिर भी उस आरोप के चलते उनके साथ उनका शिवसेना भवन जाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा कि नुकसान करेगा, ये सारा चीर नीर विवरण करने के बाद ही राहुल गांधी आएंगे। अभी वो समय बताएगा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन निश्चित है कि अब इस पे मजाक तो शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भाजपा की वरिष्ठ नेता चित्रा वाघ ने जमकर मखौल उड़ाया है। संजय राउत का मखौल उड़ाते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया शब्दों में मजाक करते हुए कहा कि संजय राउत ने फटे लेकिन हटे नहीं का उदाहरण दिया कि संभाजीनगर नाम रखना था औरंगाबाद का नाम पापी औरंगजेब के नाम पर है, वो बदलकर संभाजी नगर रखना था। तो शिवसेना की मूल धारणा थी, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब की मूल इच्छा थी, वो करना था, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। इस पर उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना था, नहीं कर पाए। यहां भी देखो फटे लेकिन हटे नहीं। उन्होंने और मजाक किया, पत्रकार जो कोविड में मरे हैं उनके परिजनों को 50 लाख देने की घोषणा किए थे संजय राउत, तो वहां भी नहीं दिए, तो फटे लेकिन हटे नहीं। और मजाक किया, एमपीएससी की सारी भर्तियां 31 जुलाई तक पूरा करना था, इस पर उन्होंने मजाक किया कि फटे लेकिन हटे नहीं। लॉकडाउन को लेकर के जिस तरह से लॉकडाउन बिजली बिल माफ करने की बात थी, संजय राउत को पता ही होगा, नितिन राउत उनके मंत्री कह चुके हैं, भले कांग्रेस के हैं, बोले वही माफ नहीं किया, फटे लेकिन हटे नहीं। जो काम औरंगजेब या मुगलों ने नहीं किया था, वारकरी संप्रदाय को यात्रा निकालने से रोकने का काम मुगलों ने नहीं किया था, लेकिन वही सरकार कर गई। ये भाजपा का आरोप है, तो उस पर उन्होंने मजाक किया कि फटे लेकिन हटे नहीं, मतलब वारकरियों को अपने प्रभु के दर्शन नहीं करने दिया, उनका जो जत्रा निकालना था नहीं निकालने दिया, वो पैदल जाते हैं वो नहीं करने दिया। खैर ये पॉलिटिकल इशू है, वो भले आरोप लगाएं कि वो सोनिया सेना में शामिल हो गए हैं। खैर ये आरोप भाजपा पहले से लगा रही है, सोनिया गांधी की सेना अर्थात जो कांग्रेस, ऐसा उनका आरोप पुराना है। लेकिन ये निश्चित है कि इसका कुछ न कुछ तो परिणाम आगे दिखेगा, या तो कांग्रेस के कंधे पर बैठकर शिवसेना पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, या शिवसेना को हाईजैक करके कांग्रेस महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बना लेगी। फिर से क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। लेकिन संजय राउत जरूर हिंदी चित्रों में मजाक के पात्र बन गए हैं, फटे लेकिन हटे नहीं।
धन्यवाद मित्रों। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।